हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, इसमें फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इक्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पे, ये समीकरण यहाँ पे जो दो दे रखे हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने दशमलव या पॉइंट वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है ना, नहीं किया है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो इसलिए करके हम लिख लेते हैं देयरफॉर, तो ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए जब भी हमें किसी भी संख्या का दशमलव हटाना होता है तो उसको दशमलव हटा के उसके बटे में क्या है ना, 1 लिखकर जितने अंक है दशमलव बाद उतनी जीरो हम बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये दशमलव हटाया, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 छुपा है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, 1 अंक है, यानी एक अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। फिर इसी प्रकार इसमें देखो ये दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है, इसके बटे में कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, और इसके बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक लगा, मतलब जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक, ये दशमलव हटाया, इसके बटे में कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बटे में, सभी के बटे में 10 आ गया। तो आपको बटे की संख्या हटाने का मैंने तरीका बताया है। क्या तरीका बताया आपको बटे की संख्या हटाने का? जो संख्या बटे में लिखी हुई है यानी डिवाइड में जो संख्या, उसका मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन, यानी है ना, पूरे इक्वेशन में आपको उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पूरे के बटे में क्या है, सभी के बटे में 10 है, तो 10 से हमें गुणा कर देना पूरे समीकरण में। देखो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर, यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो 13। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जीरो कहाँ गया, क्योंकि जीरो से पहले, पॉइंट से पहले जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, इसलिए हमने जीरो से को हटा दिया है। ठीक है, अब इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को सोल्व करेंगे। तो इसको पूरा ऐसे सोल्व नहीं करेंगे जैसे ये करा हमने, और यहाँ पे रीजन बता दो, क्या कारण बता देंगे यहाँ पे, है ना। पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 10 से गुणा, क्या किया हमने, ये 10 से गुणा किया, है ना, 10 से गुणा, पूरे समीकरण में 10 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार, अब इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है सभी पूरे समीकरण में, इसलिए इसी प्रकार करके हम पूरा ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, इसी प्रकार करके हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि वो भी ऐसे ही सोल्व होगा इसी प्रकार। तो यहाँ लिख देंगे हम इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो ये इसी प्रकार यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, 4x बचेगा, तो ये 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हमने लिख लिया। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया, ये समीकरण 2 गया। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 दे दिया, अब समीकरण 1 व 2 को किससे हल करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक समीकरण हमें लेकर चलना है। तो दोनों में से कोई भी एक समीकरण हमने ले लिया, ले लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसलिए समीकरण 1 से, चलो एक ही ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, है ना, ऐसा कोई जरूर नहीं कि मैं एक ले रहा हूं तो आप भी एक लो, जो आपको सरल लगे वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 ले लिया हमने, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से x या y किसी का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम x का निकाल रहे हैं, चलो तो x का निकालेंगे तो 2x को इधर रखो और ये 13 ऐसा कैसे, है ना। इस इधर क्या बचा, 3y, तो 3y को इधर पक्षांतर कर दो, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये 2x इंटू, एक्स के इंटू में क्या 2 है, तो इस 2 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस 3y, और पूरे के बटे में हो जाइए 13 माइनस 3y और बटे में 2 पहुंच जाएगा। इसको समीकरण 3 दे दिया, है ना।
अब ये समीकरण 3 का मान कहाँ पे रखेंगे हम? समीकरण यहाँ पे 1 लिया है तो किस में रखो? 2 में। अगर समीकरण 2 लेते तो किस में रखते? समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 लिया है इसलिए समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 में हम रख रहे हैं। तो देखो इसको अब आगे सोल्व कर रहे हैं हम, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो मान है तो हमें 2 में रख देना। तो x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये क्या है? 4x। तो यहाँ पे लिखोगे 4x, तो x और इंटू में पूरे का ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। तो x के प्लेस पे पूरा मान रख देंगे 13 माइनस 3y। तो 13 माइनस 3y बटे में 2, ये 2 रख दिया, ठीक है। और माइनस 3y, तो ये माइनस 3y ऐसा कैसे, सॉरी रख दिया होता ना, x के स्थान पर रख दिया 13 माइनस 3y बटे में 2। और फिर क्या है? देखो यहाँ पे रखा है मान, तो 4x, और फिर क्या? प्लस 5y प्लस 5y, ये ऐसा कैसे, और बराबर क्या है? 23। तो ये 23 भी ऐसा कैसे लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ पे देखो ये इंटू में और बटे में है तो ये कट जाएगा, देखो तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो यहाँ पे बच रहा है 2। इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई कर देना है ना, गुणा कर देना है। तो 13 दूने 26 माइनस फिर 2, 3 दूने 6y और प्लस ये 5y ऐसा कैसे बराबर ये 23 भी ऐसा कैसे, है ना। अब क्या करोगे? देखो ये माइनस का 6y और ये प्लस का 5y, है ना, तो घट जाएगा। और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा, तो माइनस का क्या आएगा? यहाँ पे y आएगा। और ये 23 ऐसा कैसे ही, और इस 26 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 26, है ना। ये अब इसको ये माइनस y ऐसे कैसे ही, 26 में से 23 गए तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस बराबर किधर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। अब ये y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी आंसर कहाँ पे आएगा? 3 में आएगा, है ना, क्योंकि बस यहाँ मान रख के और घटाना है ना, सोल्व करना थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखो, कहाँ है? ये है, देखो x बराबर 13 माइनस 3y, देखो x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 ऐसा कैसे? y इंटू, तो y के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, उसका मान रख देंगे, है ना। ये और बटे में क्या है? 2 है, तो ये अब ये x बराबर 13 ऐसा कैसे ही, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, ये माइनस भी ऐसा कैसे ही, माइनस का प्लस में गुना तो माइनस, और 3 तिया 9 बटे में 2, है ना। अब इसको हम यहाँ से आगे सोल्व होगा, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, है ना, ये और बटे में 2, ठीक है। अब क्या करोगे? इसमें बटे में आ रहा है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 2 बटे 1 बचे, मतलब x बराबर कितना आ गया? 2, है ना। तो क्या लिख दोगे? अतः अभिष्ट हल, है ना। लास्ट में क्या लिखना है अपने को? अतः अभिष्ट हल, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अतः अभिष्ट हल, x बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 2, और y बराबर कितना हो गया? 3, है ना। तो ये अच्छे से आपको सोल्व करना है ना, इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है। और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? इस वीडियो को वापस से रिवीजन देख लो, है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए। फर्स्ट का फिफ्थ हम देख रहे हैं। फर्स्ट का फिफ्थ में क्या दे रहा था? देखो फर्स्ट का फिफ्थ में यहाँ पे ये रेखिक समीकरण युग में यहाँ पे दे रहा है करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0।
इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे, यानी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, है ना, समीकरण 2, यानी करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सी विधि से सोल्व करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ लिखोगे कोई सा भी एक समीकरण लेना है दोनों में से, तो हम इसमें समीकरण एक ही ले रहे हैं, है ना, समीकरण एक से। तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक से करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। अब यहाँ पर किसी का भी मान निकाल लेते, x या y किसी का भी, तो हम चलो x से कहीं निकाल लेते हैं, है ना। तो इधर क्या बचेगा, करनी 3x, सॉरी इधर क्या बचा है, करनी 2x, x का मान निकाल रहे हैं तो करनी 2x को हम इधर रखेंगे और करनी 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का करनी 3y हो जाएगा, है ना। अब ये 0 कहाँ गया, क्योंकि 0 में से कोई भी संख्या जोड़ते घटाते तो वही संख्या आती, इसलिए हमने यहाँ से 0 को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकालना, करनी 2 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी 3 बटे में करनी 2 y, है ना। अब क्या करें, देखो इस पे भी करनी दो, करनी लगी दोनों पे करनी, तो यहाँ पे हम करनी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो माइनस करनी 3/2 भाई, ये होगा इसका मान, x का मान आ गया, ठीक है। अब ये मान आपको कहाँ रखना है, ठीक है, x का ये समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ लिख दोगे क्या, इसको समीकरण 3 दे देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से, अब ये तो आप किसी में भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि x का ओरिजिनल मान आ गया है। आप इसको 1 में भी रख सकते हैं, इसको 2 में भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जो मेथड है चलो उसी के अनुसार रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे, अभी ओरिजिनल मान नहीं आया, सॉरी, है ना, ठीक है। तो क्या है, देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे मान रख रहे हो करनी 3x, तो करनी 3 ऐसा कैसे ही, और x के प्लेस पे पूरा मान रख देंगे, माइनस करनी 3 बटे में 2 y, है ना, ये रख दिया, यहाँ पे मान रख दिया, और माइनस क्या है, करनी 8y बराबर 0, है ना, ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटू कर लेते हैं, है ना। तो क्या है, देखो इसके बटे में 2 है और इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा, तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और पहले चिन्हों का करेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा, प्लस का माइनस में माइनस, और 3 का करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो करनी से करनी कैंसिल हो जाती है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और बटे में ये, अब ये करनी में है तो यहाँ पे करनी 2 ही रहेगा, और ये भाई, और माइनस ये करनी 8 भाई, ऐसा कैसे बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें से इसको घटाना है तो इनको देखो, ये भी भाई है भाई, है ना। तो घटाना है तो उनके हर समान होने चाहिए, तो इसके बटे में कुछ नहीं, मिलने से 1 मान लेते हैं, तो हर समान होने के लिए 1 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर करो, है ना। तो 1 का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, है ना, माइनस का 3 भाई, और ये इधर इसका करेंगे तो माइनस, और करनी तो कितना हो जाएगा, करनी 2 का गुना करनी 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, तो करनी में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, तो 16 भाई, है ना, 8 दूने 16, और पूरे के बटे में हर कार में करेंगे, करनी 2 का गुना 1 में करेंगे क्या, करनी 2 और है ना, करनी 2 है, ये क्या है, करनी 2। अब इसको, अब यहाँ पे देखिए करनी में है 16, अब 16 करनी में है तो इसका मतलब क्या है, करनी में 16 है
तो इसका मतलब ये है कि 16 का वर्गमूल हम जानते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या -3y और -4y, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है यहाँ पे करनी 2, है ना, करनी 2 चल रहा है बराबर 0। अब क्या करें, इसके बटे में यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 3 और 4 7y हो जाएगा, है ना, और बटे में करनी 2 बराबर 0। अब इसका इधर तिर्यक गुना कर लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे में कुछ नहीं मीन्स 1, है ना, तो क्या करें 1 का इधर करेंगे तो माइनस का 7y और √2 का इधर करनी 2 का 0 में करेंगे तो 0, है ना। ये किससे आया, तिर्यक गुना से, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तिर्यक गुना से, यानी कि तिर्यक गुणा करने पर क्या किया हमने, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, है ना। अब देखो तो इसका गुणा इसमें किया -7y का, एक में तो -7y, करड़ी 2 का 0 में करेंगे तो 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो क्या हो जाएगा ये y बराबर, अब ये इधर -7 है तो 0 बटे क्या हो जाएगा -7, -7 का भाग 0 में लगाएंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब ये y का मान किसी भी समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं हम, है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं हम, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस करनी 3 बटे 2, है ना, इंटू y, और y का मान कितना आया 0, है ना, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते तो क्या आता है 0 आता है, तो x बराबर भी क्या होगा 0 होगा, है ना, और अतः करके लिख देंगे क्या, अतः अभिष्ट हल। लास्ट में ऐसा आपको जरूर लिखना, दोनों मान जो आते हैं x और y के वो अतः करके आपको या हेंस करके इंग्लिश में आपको लिखना है, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल। तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर भी क्या आया 0 आया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, आपको सोल्व करना है, समझ समझ कर बार बार रिवीजन करना, ठीक है।